22 फरवरी को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 साल की बच्ची से पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। प्राइवेट पार्ट को दांतों से काटा और सिर दीवार पर पटक दिया। आरोपी की उम्र 17 साल है। 21 फरवरी को झारखंड के खूंटी जिले में शादी से लौट रही 3 नाबालिग लड़कियों के साथ 18 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। सभी आरोपियों की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। राजधानी दिल्ली में भी फरवरी महीने में 3 विभत्स मर्डर हुए, जिनमें आरोपी नाबालिग हैं। आखिर इतने हिंसक और घिनौने क्यों हो रहे हैं नाबालिग? क्या है इसकी वजहें और समाधान? इस पर केवल विचार नहीं बल्कि काम करने की भी जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं इन घिनौनी घटनाओं पर। पहला केस है मध्य प्रदेश में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। तारीख 22 फरवरी 2025। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव में 5 साल की बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी। 17 साल का पड़ोसी लड़का शराब के नशे में बच्ची को पास के एक खाली मकान में ले गया। यहाँ उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। कई बार उसे दीवार पर पटका और उसके चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट तक को कई जगह दांतों से काटा। लहूलुहान हालत में मिली बच्ची को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर 28 टाँके लगाने पड़े। बच्ची होश में आने के बाद भी कुछ बोल नहीं पा रही है। इस मामले में पुलिस का एक्शन ये था कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार करके नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दूसरा केस है झारखंड में 18 नाबालिगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। तारीख 21 फरवरी 2025। रांची से सटे खूंटी जिले के एक गांव में लोटा पानी यानी सगाई के कार्यक्रम में शामिल हुई 5 लड़कियां रात करीब 10 बजे अपने गांव लौट रही थी। नदी पार करने के दौरान 18 लड़कों ने लड़कियों को जबरन पास के जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश की। 2 लड़कियां किसी तरह बच निकली। बाकी 3 लड़कियों के साथ लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस का एक्शन था कि पुलिस ने बीएनएस की कई धाराएं सहित पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर 13 से 17 साल उम्र के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया। पूछताछ में सभी लड़कों ने दुष्कर्म की बात कबूल कर ली है। तीसरा केस है दिल्ली में 5 नाबालिगों ने 1.5 घंटे में 2 हत्याएं की। तारीख 19 फरवरी 2025। पहली हत्या पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर पेपर मार्केट के आसपास रहने वाले आरोपियों में से एक का जन्मदिन था। लड़कों ने रात करीब 10:30 बजे मार्केट में शराब पीकर उत्पात मचाया और अंडे बेचने वाले 49 साल के रमेश दाताराम के रोकने पर उनके चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दूसरी हत्या शव छोड़कर लड़के शराब पीते हुए दल्लूपुरा रोड पर जलबोट के ट्रीटमेंट प्लांट के पास पहुंचे। करीब 12 बजे ग्राफिक डिजाइन कंपनी में हेल्पर 30 साल के पप्पू प्रसाद को लूटने की कोशिश की और चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस का एक्शन था कि 14 से 17 साल उम्र के इन लड़कों को गिरफ्तार करके नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है। हर साल 11,000 से ज़्यादा बड़े अपराध करते हैं नाबालिग। 2022 के आंकड़े के मुताबिक हत्या के 917 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों की संख्या 1286 थी। हत्या के प्रयास के 1292 मामले दर्ज किए गए। यहाँ आरोपियों की संख्या 2013 थी। लापरवाही से मौत के 449 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों की संख्या भी 449 थी। दुष्कर्म के 1130 मामले दर्ज किए गए और यहाँ आरोपियों की संख्या 1239 थी। यौन अपराध के 874 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों की संख्या 989 थी। अपहरण के 947 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों की संख्या 1022 थी। शारीरिक हिंसा के 6023 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों की संख्या 7469 थी। अपराध के कुल 11,632 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों की संख्या 14,467। 2022 में नाबालिगों द्वारा क्राइम के सबसे ज्यादा 4,406 मामले महाराष्ट्र के, उसके बाद मध्य प्रदेश में 3,795, फिर राजस्थान में 3,063 अपराध किशोरों ने किए हैं। ये केवल वे आंकड़े हैं जिसमें सिर्फ ऐसे अपराधों का डेटा लिया गया है जिसमें पीड़ित कोई व्यक्ति है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट में सारे आंकड़े दर्ज हैं। अपराधों को बढ़ावा देने में अश्लील वीडियो, ऑनलाइन गैंग कल्चर का भी इम्पैक्ट है। 24 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के रीवा में एक 13 साल के लड़के ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखा
उसके बाद 9 साल की बहन से दुष्कर्म किया। जनवरी 2025 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीके कंपनी नाम के एक गिरोह के 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों ने विदुल सुभाष शिंदे नाम के एक नाबालिग की हत्या करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 26 फरवरी 2025 को चेन्नई में 6 नकाबपोश लड़कों ने 28 साल के एक हिस्ट्री शीटर का मर्डर कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, रॉबर्ट 100% मर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के मुताबिक ऑनलाइन अश्लील कंटेंट बार बार देखने से किशोरों को ये नॉर्मल लगने लगता है और वह खुद किसी न किसी तरह का यौन अपराध करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर गैंग कल्चर बढ़ा है। नाबालिग शेखी बगाने के लिए अपराध और गैंगवार से जुड़ा कंटेंट शेयर करते हैं। चैलेंज वीडियोस देखकर बच्चे खतरनाक और गैर कानूनी काम करते हैं। बेरोजगारी, अवसाद, पीयर प्रेशर भी बड़ा फैक्टर है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट मार्टिन के स्ट्रेंथ थ्योरी के मुताबिक जब बच्चों को अपना मनपसंद गोल या कोई चीज नहीं मिलती तो मनोवैज्ञानिक दबाव, गुस्सा, झुंझलाहट में अपराध करते हैं। दिल्ली के सीनियर साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 6 मानसिक कारणों से बच्चे अपराध की तरफ जाते हैं, जिसमें पहला है पीयर प्रेशर। आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्तों के दबाव में या दूसरों की तरह अपनी पहचान बनाने, महंगी चीज़ों और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए किशोर अपराध करते हैं। दूसरा है बेरोजगारी। नौकरी न मिलने के चलते मानसिक रूप से परेशान होकर चोरी, लूट जैसे अपराध करते हैं। तीसरा है समाज में असुरक्षा। गैंगवार, दंगे और अपराध देखते हैं, इससे असुरक्षा और अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। चौथा है सामाजिक भेदभाव। कई बार भेदभाव और बेइज्जती से उपजने वाला गुस्सा उन्हें अपराधी बना देता है। पांचवा है बचपन में हिंसा। कम उम्र में झेली हिंसा से उपजे कंट्रोल और पावर दिखाने जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अपराध की तरफ ले जाते हैं। और छठा है मानसिक अवसाद। इसमें बच्चे बिना परिणाम जाने अपराध करते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक पकड़े गए 70% किशोरों को किए अपराधों का नतीजा नहीं पता था। गरीबी और नशा भी किशोरों को बनाता है अपराधी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में गिरफ्तार किए गए 37,780 नाबालिग आरोपियों में से 32,430 परिवार के साथ रहते थे। सिर्फ 1,848 नाबालिग बेघर थे। नैतिक मूल्यों में गिरावट, माता पिता के तलाक, घरेलू हिंसा का बच्चों पर फर्क बढ़ता है। छोटी गलती पर सख्त सजा देने से बच्चे हिंसक हो जाते हैं। गरीब घरों से निकले सबसे ज्यादा नाबालिग अपराधी दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गरीबी और नाबालिग के अपराध करने में सीधा संबंध है। उन्होंने एनसीआरबी के हवाले से बताया कि 2015 में 42.39% नाबालिग आरोपी 25,000 रुपये महीने की आय वाले परिवारों से थे। केवल 2.30% नाबालिग 2 से 3 लाख रुपए के बीच कमाई वाले परिवारों से थे। ड्रग्स और नशे का अपराध से भी अपराध का सीधा कनेक्शन है। हरियाणा पुलिस की एक स्टडी के मुताबिक नशा करने वाले नाबालिग ज्यादा अपराध करते हैं। इस स्टडी में गांजा और भांग जैसा नशा करने वाले नाबालिग अपराधियों का संबंध हत्या से, सूंघने वाला नशा करने वालों का संबंध दुष्कर्म से और अफीम जैसा नशा करने वालों का संबंध चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों से था। सिर्फ सेक्स नहीं, कंट्रोल दिखाने के लिए दुष्कर्म किया। मनोचिकित्सक का कहना है कि यौन इच्छा के बजाय पावर और कंट्रोल दुष्कर्म की प्राइमरी वजह है। शराब और नशीली दवाएं हिचक कम कर देती है और अपराध की टेंडेंसी बढ़ा देती है। बलात्कारी का मुख्य उद्देश्य अपनी ताकत दिखाना होता है। रेपिस्ट के लिए महिला की उम्र मायने नहीं रखती। बलात्कारी सिर्फ शरीर नहीं चाहता, बल्कि वे अपनी सत्ता, नियंत्रण और हिंसा का आनंद लेना चाहता है। कुछ अपराधियों को तो खून देखकर संतुष्टि मिलती है। नवंबर 2023 में 16 साल के लड़के ने एक व्यक्ति की 60 बार चाकू घोंप कर हत्या की। उसके 350 रुपए लूटे और लाश के पास नाचा। बलात्कारी को अजनबी या किसी रिलेटिव पर हमला करना एक जैसा लगता है। वह पीड़ित को रिश्तेदार की बजाय अपना प्रभुत्व दिखाने की चीज की तरह देखते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अपराधी छेड़छाड़ जैसी कम गंभीर यौन हिंसा से शुरुआत करता है। इसे रोका न जाए तो अपराध बड़ा होता जाता है। क्या किशोरों में कानून का खौफ नहीं है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक कुल गिरफ्तार 78,443 किशोरों में से 40,663 नाबालिगों के मामले पिछले साल के पेंडिंग थे।
37,780 किशोर 2022 में पकड़े गए, जबकि 2022 में सिर्फ 704 नाबालिगों को सजा हुई। 2015 में सरकार ने जस्टिस जुवेनाइल एक्ट बनाया। इसमें 16 से 18 की उम्र में जघन्य अपराध करने पर वयस्क की तरह मामला चलाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के मुताबिक इसमें 4 खामियां हैं। एक्ट के तहत 7 साल या ज्यादा सजा वाले अपराध के लिए 16 से 18 साल के नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन हत्या के प्रयास जैसे क्राइम जिनमें न्यूनतम सजा 7 साल से कम है, उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा किसी नाबालिग की मानसिक शारीरिक स्थिति देखकर ये तय करने का कोई साइंटिफिक तरीका या गाइडलाइंस नहीं है कि उस पर वयस्क के बतौर मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। एक्ट के तहत वयस्क की तरह मुकदमा चलने के बावजूद फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। सुधार गृह में सजा काटने के बाद बिना किसी निगरानी के रिहा कर दिया जाता है, जिससे नाबालिग दोबारा अपराध करते हैं। हैकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे मामलों के लिए एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। कोई अपराधियों के गैंग भी सजा से बचने के लिए नाबालिगों से क्राइम करवाते हैं। नाबालिगों के मामले में सरकार की कोशिशों में कई लूप होल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों की 2 कैटेगरी है। ऐसे बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, इनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चिल्ड्रन केयर होम बनाए गए हैं। ऐसे बच्चे जो किसी कानूनी मामले में आरोपी है, इनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और स्पेशल होम बनाए गए हैं। बाहर निकलने के बाद देखभाल के लिए आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट सरकार की इन कोशिशों में कई खामियां बताते हैं। पुलिस कई मामलों में बच्चों को नियम के खिलाफ पकड़ती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे पकड़े गए कई बच्चों को लंबे समय तक जमानत नहीं मिलती। 16 साल से कम उम्र के जघन्य अपराधों के आरोपी बच्चों को केयर होम में रखा जाता है, जो दूसरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लड़कियों को स्पेशल होम में भी खास सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वरना उनका शोषण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि भारत के कानूनों को दुरुस्त करने के लिए बच्चों की सुरक्षा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के कनेक्शन और यूरोप के देशों के कानून से सबक लिए जा सकते हैं। नाबालिगों को अपराध से दूर करने के लिए क्या जरूरी है? सीनियर साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक स्कूल में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य कर देना चाहिए। पोर्नोग्राफी, अश्लील ऑनलाइन कंटेंट पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट कहते हैं कि जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की धारा 15 में संशोधन करके इसमें जघन्य अपराधों के साथ ही गंभीर अपराधों को भी शामिल किया जाए। सख्त सजा के बजाय अपराधी नाबालिगों को गाइडेंस और निगरानी की जरूरत है, वरना वह दोबारा अपराध कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में बच्चे, किशोर और वयस्क का फर्क खत्म हो गया है। बच्चों के बालिग होने की उम्र को लेकर संसद और अदालतों तक में असमंजस है। इसलिए जमीनी हकीकत के अनुसार कानून बनाने की जरूरत है, तभी इन अपराधों को रोका जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बढ़ते अपराधों से हम क्या सबक सीखते हैं और किस तरह से आने वाली पीढ़ी को सबक सिखा सकते हैं, उसे अच्छा इंसान बना सकते हैं और समाज को सुंदर बना सकते हैं।